एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम रेशियो टेस्ट से रिलेटेड एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास सीरीज गिवन है, दैट इज सुमेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n रेज टू पावर n। यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है कि यू यूज़ अ रेशियो टेस्ट व्हेन फैक्टोरियल्स एंड द पावर्स ऑफ n आर गिवन। कि आपके पास फैक्टोरियल्स या पावर्स ऑफ n हो तो आप रेशियो टेस्ट को अप्लाई करते हुए सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को चेक कर सकते हैं। अब आपको पता है कि रेशियो टेस्ट क्या था कि हमने लिया था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन इज डिवाइडेड बाई ए एन एब्सोल्यूट। अगर हम इस पे लिमिट अप्लाई करके वैल्यू फाइंड करें और अगर ये वैल्यू लेस देन वन आ जाए तो सीरीज जो थी वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट हो जाती थी। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन आ जाती है तो हम कहते हैं कि सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है, और वैल्यू इक्वल टू वन आ जाती है तो हम कहते हैं कि टेस्ट इनकन्क्लूसिव है, यानी कि हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला और हम इस पर कोई और टेस्ट अप्लाई करते हैं क्योंकि टेस्ट फेल हो जाता है। आप रूट टेस्ट चेक कर सकते हैं या कोई और टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ से अगर इस सीरीज से डिटेक्ट करें तो ए एन की वैल्यू है एन फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय एन रेज टू पावर एन, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब ए एन प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी कि जहाँ जहाँ पे यहाँ पे एन था तो आप एन प्लस वन को रिप्लेस कर दें, तो आपके पास आ जाएगी एन प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय एन प्लस वन रेज टू पावर एन प्लस वन। इसके अकॉर्डिंग अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करें तो आपके पास आता है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन की वैल्यू और ए एन की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया कि मैंने लिखा एन प्लस वन फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा और ये वाली टर्म जो है वो रिवर्स होके यहाँ पे आ जाएगी एन की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। अब आपको पता है n प्लस वन फिक्टोरियल को अगर मैं ओपन करूँ तो ये आएगा n प्लस वन एन माइनस वन एंड अप टू सोन वन तक जाती है ये वैल्यू, ठीक है। और ये वाली पूरी टर्म तो n फिक्टोरियल है, तो इसका मतलब है कि मैं लिख सकती हूँ n प्लस वन फिक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस वन टाइम्स n फिक्टोरियल। अगर मैं n प्लस वन फिक्टोरियल की जगह पे ये वाली वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूँ तो मेरे पास आएगा n प्लस वन इंटू एन फिक्टोरियल इज डिवाइडेड बाई n प्लस वन रेज टू पावर n एंड n प्लस वन रेज टू पावर वन। क्योंकि आपको पता है बेस सेम हो तो पावर्स एड अप हो जाती हैं, तो आपके पास पिछला स्टेप अगेन रिकवर हो जाएगा, ठीक है। और साथ में आपके पास ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं कि एन फिक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, ये वाली दोनों टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। आपके पास रिमेनिंग आंसर जो है वो बचा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इज डिवाइडेड बाई एन प्लस वन होल रेज टू पावर एन। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको रिवर्स कर दें डिनोमिनेटर को और न्यूमिनेटर को एक दूसरे से रिप्लेस कर दें तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। आप इसको अगर वन के डिवाइड में लिखें तो पावर अगेन पॉजिटिव हो जाएगी और इस तरह से। अब आपको पता है कि लिमिट की प्रॉपर्टी है कि आप न्यूमिनेटर की अलग से लिमिट ले सकते हैं, डिनोमिनेटर की अलग से लिमिट ले सकते हैं। अगर आप डिनोमिनेटर पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा वन रेज टू पावर इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि आप जाहिर है कि सबसे बिगर जो डिनोमिनेटर है उससे आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वन आ जाएगा, और इस तरह से आप इसको जब सोल्व आउट करेंगे डिनोमिनेटर में भी वन होगा, यहाँ पे भी वन होगा, यहाँ पे जीरो बन जाएगा, तो वन रेज टू पावर इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे लाइक ये आएगा ना, वन प्लस वन ओवर एन इज डिवाइडेड बाय वन रेज टू पावर एन, क्योंकि मैंने एन से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया। अब आपने इन्फिनिटी जब पुट किया तो यहाँ से तो आंसर वन आ जाएगा, क्योंकि वन प्लस जीरो डिवाइडेड बाय वन और रेज टू पावर इन्फिनिटी होगा। इसलिए हमने क्या किया, ये डिनोमिनेटर उठाया और इसको सोल्व करने के लिए ट्राई किया। लाइक मैं इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में और नेचुरल लॉ की फॉर्म में लिखूं तो आपको पता है ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इन्वर्सेस हैं, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर आपके पास ये वाला स्टेप अगेन रिकवर होता है। तो मैंने लिखा ई रेज टू पावर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ एन प्लस वन ओवर एन रेज टू पावर एन। अगर हम आपको पता है नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी है कि पावर उसके स्टार्ट में आ जाती है, तो आप इस तरह से करते हैं कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ एन प्लस वन इज डिवाइडेड बाई एन। यहाँ से आप इसको ये लिख सकते हैं कि ये सारी पावर जो है वो एक्सपोनेंशियल की पावर में है। नेचुरल लॉग ऑफ एन प्लस वन ओवर एन इज डिवाइडेड बाय, आप इसको वन ओवर एन लिख सकते हैं क्योंकि एन फिर रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से इसको देखें तो आपके पास ये कौन सी फॉर्म बन रही है। लाइक आप यहाँ पे जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, लाइक आप यहाँ पे वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, लाइक नेचुरल लॉग आपके पास वन आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ वन जीरो आ जाएगा और डिवाइडेड बाय समथिंग ओवर इन्फिनिटी भी जीरो आ जाएगा। लाइक पावर में आपके पास जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाएगी,
ठीक है। इसका मतलब है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो आप क्या करती हैं उसके लिए कि आप न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव ले लेते हैं और डिनोमिनेटर का भी, यानी कि आप एल हॉपिटल्स रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ बाय एल हॉपिटल्स रूल। एल हॉपिटल्स रूल को यूज़ करते हुए आप जब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेने के लिए ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी 1 के डिनोमिनेटर में, लाइक n+1 इज़ डिवाइडेड बाय n, और साथ में इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू -1/n²। आप इसे चेक कर सकते हैं। और इसी तरह से आपके पास इसका जो डिनोमिनेटर है 1/n, ये भी आ जाएगा -1/n²। अगर आप इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो रिमेनिंग टर्म आपके पास बचेगी ई रेज टू पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, और 1 इज डिवाइडेड बाय 1+1/n, लाइक इन दोनों के डिनोमिनेटर में n को सेपरेट कर लिया। जब आप अब यहाँ से लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी ई रेज टू पावर 1 इज डिवाइडेड बाय 1+1 something over infinity and that is equal to 0, so you will get e raised to power 1 or simply e. ठीक है, एक्सपोनेंशियल टर्म। नाउ स्टूडेंट्स, इफ़ यू विल सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज़ हियर, लाइक हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई की थी तो हमारे पास ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ओके, एंड 1/n+1 डिवाइडेड बाय n रेज टू पावर n 1 एज इट इज़, और जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास e आ गया, तो 1/e आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये लेस देन 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि बाय रेशियो टेस्ट हमारे पास जो गिवन सीरीज थी, लाइक सुमेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity n फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय n रेज टू पावर n इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो हमारे पास जो गिवन सीरीज थी वो हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ गई, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अ रेशियो टेस्ट इन विच वी हैव अप्लाइड फार्मूला फॉर द रेशियो टेस्ट, और हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफिकेशन करते करते हमने यहाँ पे कुछ ट्रिक्स यूज़ की, लाइक हमने नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल का जो एक रिलेशन हमने यूज़ किया, और उसको यूज़ करते करते हम एक नतीजे पे पहुँचे कि हमारे पास आंसर जो है वो 1/e है, और दैट इज़ लेस देन 1, so our series is absolutely convergent. And this is all about today's lecture. Thank you so much.